चलिए लंका के साथियों और मित्रों, सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। आप सभी के एक नए एपिसोड में। तो लंका के प्यारे साथी, जितने भी प्यारे साथी हैं तैयारी करने वाले, और जितने भी साथी जो है, जिनके भी साथी मतलब अभी पढ़ रहे हैं, और जिन साथियों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो दशानन रावण आप सभी के लिए इंग्लिश बेसिक से पढ़ाते हुए चल रहे हैं। बस आप सभी को देखने की ज़रूरत है वीडियो को। ओके, तो लंका के वीरों, आप सभी के मन में एक ऐसा जो है टॉपिक्स है जिसे लेकर डर बना रहता है, तो पार्टिसिपल। वो टॉपिक्स क्या है? पार्टिसिपल। इसके बाद मैं जीरेंड और इन्फिनिटी दोनों पढ़ाऊंगा। तो लंका के जितने भी साथी हैं, आइए फटाफट इस सेशन को जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है पार्टिसिपल? वो भी इंग्लिश ग्रामर का है। बहुत ही डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस टॉपिक है। हे लंका के वीरों, हे इधर इधर देखो, इधर। ठीक है, पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टिसिपल आपका देखो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक भाग है। नॉन फाइनाइट वर्ब का 3 भाग होता है, जिसे आप पार्टिसिपल बोलते हो। पहले को, दूसरे को जिरंड, तीसरे को क्या? इन्फिनेटिव। ठीक, तो पार्टिसिपल देखो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले लंका की वीरो, यहाँ पे देखो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। पहला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और दूसरा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस वीडियो में हम लोग तीनों पार्टिसिपल को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका लंका के बच्चों। तो आप सभी जो है सेशन को पूरा देखना। ठीक है, अंत तक देखना। पार्टिसिपल आपका क्लियर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, जब तक पढ़ोगे, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। ठीक है, तो क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल? देखो इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका टॉपिक्स मेन क्या है। सबसे पहले हम इसी को निपटाएंगे, किसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल की डिफिनेशन क्या है, और इसको हम वाक्य में कैसे पहचानते हैं। ठीक है लंका के वीरों, तो देखो क्या है, देखो इसका जो है मेन टॉपिक्स यही है लंका के वीरों। क्या? कि हिंदी वाक्य। ठीक है, हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ, ठीक है, हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा, तब वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो यही लगा रहेगा लंका के वीरों, कर। ठीक है, एक शब्द हो गया कर, दूसरा हो गया पर, और तीसरा हो गया करके। ठीक, और एक हो गया हुआ, और वो एक हो गया हुए। ठीक, यानी कि पहला कर, दूसरा पर, तीसरे करके, चौथा हुआ, और प्लस हुए आता है। ठीक है, यानी कि क्रिया के साथ क्या आएगा? कर, पर, करके, हुआ, हुए। ये 5 चीजें आएंगी। ठीक है, कर, पर, करके, हुआ, हुए। ठीक, यहाँ पे कर, पर, करके और ये हुआ, हुए। ठीक है, आता है। ठीक है, इतनी बात है क्लियर लंका के वीरों। यह क्रिया में क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यह क्रिया में क्या होता है? आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा आपको। लगाने से बनता है क्या? लगाने से बनता है, और यह एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। ठीक है, ये पहले आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक, इसको आप छोड़ दीजिए, इसे कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है? तो एडजेक्टिव होता है विशेषण, और एडवर्ब होता है क्रिया का विशेषण। ठीक है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताता है। ये आपका नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तो ये वहीं पे वर्ब की विशेषता। जैसे मैं तेज दौड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं दौड़ रहा हूँ लेकिन तेज दौड़ रहा हूँ, तो मेरी विशेषता ये बताएगा मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, और लेकिन मैं तेज दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ तो रहा हूँ लेकिन तेज दौड़ रहा हूँ, तो वर्ब की ये विशेषता। दौड़ना, दौड़ने में भी एक प्रकार है तेज दौड़ना, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो चलिए लंका के सभी पापी मित्रों, ठीक है, क्या है लंका के मित्रों? यही है, दरवाजा खोलकर सीता बाहर गई। एग्जाम्पल्स देखो 2 हैं आपके पास, वो भी तगड़े वाले। ठीक, वो भी क्या है? तगड़े वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या है, मैं बताया डिफिनेशन आपको, मैं समझाया। हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ कर, पर, करके, हुआ, हुए आता है। यह वाक्य क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है, और देखो एडजेक्टिव एडवर्ब का कार्य करता है। एडजेक्टिव एडवर्ब को सबसे पहले आप छोड़ दो। ठीक, तो एक एग्जाम्पल्स क्या आपके यहाँ है, एक एग्जाम्पल्स आपके यहाँ है। ठीक है, देखो हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ कर, पर, करके, तो देखो पढ़ो इसको, दरवाजा खोल कर। ठीक है, तो खोल कर, देखो कर आया हुआ है ना, तो कर लगा हुआ है, तो दरवाजा खोल कर, कर क्या होगा? सीता बाहर गई। दरवाजा खोलकर सीता बाहर गई। अगला एग्जांपल नेक्स्ट क्या है आपका? सर्प को देख कर। ठीक, तो कर हो गया, सर्प को देखकर रचना क्या हो गया? बेहोश हो गई। ठीक है, सर्प को देखी रचना और बेहोश हो गई। सर्प को देखकर रचना बेहोश हो गई। तो देखो जैसा कि मैं बताया, कर, पर, करके, हुआ, हुए आता है वर्ब में, तो वर्ब में लगा है, देखो कर लगा है, यहाँ भी कर लगा है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्या है? टेंस सीखना पड़ेगा। ठीक है,
टेंस सीखना पड़ेगा। तो टेंस कहाँ से सीखें, जाइए हमारी वीडियो देख लीजिए। बेसिक से मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया हूँ, एक ही वीडियो मैंने पढ़ाई हुई है, उस पर 1 घंटे की है, पूरा प्रेजेंट टेंस उसमें समाप्त कर दिया हमने। पास्ट अभी पढ़ाना है तो पढ़ा देंगे उसको। सबसे पहले आउट ऑफ सेंटेंस को सीखते हैं, ठीक है। क्यों मैं एक ही पढ़ा, क्योंकि आप जो है कंसेप्ट सीख लें, ट्रांसलेट करने का रूल्स क्या होता है। देखो पूरी इंग्लिश में आपका ट्रांसलेट करने का रूल्स, अगर आप किसी वाक्य को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आप आउट ऑफ सेंटेंस और पूरे टेंस को समझ ले जाएंगे सिर्फ 1 मिनट में। ओके लंका के वीरों, तो ठीक है। तो देखिए क्या है, दरवाजा खोलकर सीता बाहर गई। तो इसे देखो, जो कर पर करके रहता है इसे सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, हम पार्टिसिपल में। तो इसको ट्रांसलेट करो, दरवाजा खोलकर। तो आईएनजी बनाना ओपन का हो जाए, ओपन की हिंदी होती है खोलना, तो उसमें आईएनजी जोड़ोगे तो हो जाएगा ओपनिंग। तो क्या हो जाएगा लंका के वीरों, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग। तो ओपनिंग दा यार मार करो ना चला था। तो देखो लंका के वीरों, यहाँ पे क्या है आपका ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है दरवाजा खोलकर वह जो है बाहर गई, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ओपन में देखिए आप जो है ओपन होता है, इसको आपको आईएनजी इसमें कन्वर्ट करोगे, ठीक है, आईएनजी प्लस करोगे तो हो जाएगा ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपनिंग हो गया है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है आपको, देखो ओपनिंग, ओपन में आईएनजी जोड़ना है आपको, तो ये हो जाएगा ओपनिंग द डोर, ठीक, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, ठीक है। ओके लंका के सभी प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलकर ये हो गया ओपनिंग द डोर। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, सीता बाहर गई। तो इसको क्या करना है आपको, सीता केम, सीता वेंट आउट, ठीक है, सीता वेंट आउट। ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट है, सीता बाहर गई दरवाजा खोलकर। तो पार्टिसिपल को सबसे पहले ट्रांसलेट करना है, ओपनिंग द डोर सीता वेंट आउट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। ओपनिंग द डोर सीता वेंट आउट, ठीक है, दरवाजा खोलकर सीता बाहर गई, ठीक है। लंका के सभी बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। ओपनिंग द डोर सीता वेंट आउट, ठीक है। अब अगला वाला एग्जाम्पल क्या है, सर्व को देखकर रचना बेहोश हो गई। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सींग, ये हो जाएगा आपका सिंग द स्नैक, सिंग द स्नैक, सिंग द स्नैक। अब क्या हो गया, सांप को देखकर, ठीक, रचना बेहोश हो गई। तो क्या हो जाएगा ये, रचना फेंटेड, बेहोश हुई। तो देखो फेंट की जो हिंदी होती है बेहोश होना, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फेंटेड, ठीक है। सिंग द स्नैक, रचना फेंटेड, सर्व को देखकर रचना बेहोश हुई। तो उम्मीद करूंगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझ में आया होगा। हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ कर पर करके हुआ हुए लगा रहता है, या क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है, या वाक्य में एडजेक्टिव एडवर्ब का कार्य करता है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब का कार्य कैसे कर रहा है, तो देखो यहाँ पे दरवाजा खोलकर सीता बाहर गई, ठीक है। तो सीता बाहर कैसे गई, ठीक, दरवाजा खोलकर गई, ठीक है। और एक क्या है, सर्व को देखकर वह बेहोश हो गई। वह बेहोश कैसे हुई, क्या देखकर बेहोश हुई, यानी कि वह बेहोश कैसे हुई। तो क्या होगा, सर्व को देखकर। तो बेहोश होने की विशेषता बता रहा है, रचना के बेहोश होने की जो विशेषता है, तो विशेषता है सांप, ठीक है। तो सांप को देखकर रचना बेहोश हुई थी, इसलिए एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का, यानी कि क्रिया, ठीक है, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों। तो बेहोश होना, किसको देखकर बेहोश होना, सर्प को। तो यहाँ पे इसलिए एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, क्योंकि वर्ब देखो लंका के वीरों, आपको मैं बता दूं तो आप सभी को मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है ऐसा पढ़ाऊंगा, आप सभी के जुबान पे होगा, बस आप रामड़ पर भरोसा रखिए। यहाँ पे देखो आप इन दो चीज़ों से मतलब मत रखिए। तो मैं आपको पहले ही ऐसा बता रहा हूँ कि आप जो है कन्वर्ट कर लेंगे, सीख लेंगे जीवन भर के लिए, ठीक है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए लंका के वीडियो, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है, 2 एग्जाम्पल आपके पास है। क्या है, देखो यहाँ पे दिन रात परिश्रम करके तुम सफल हो सकते हो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल्स क्या है लंका के वीडियो, मैंने उसे खेलते हुए देखा। ओके, तो मैंने उसे खेलते हुए देखा और दिन रात परिश्रम करके तुम सफल हो सकते हो। तो लंका के वीरों, पिछला एग्जाम्पल्स क्या था कि दरवाजा खोलकर वह बाहर गई, और नीचे वाला उसके क्या था कि सर्प को देखकर रचना बेहोश हुई, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार कर पर करके हुआ हुए
को मद्देनजर रखते हुए दिन रात परिश्रम करके तुम सफल हो सकते हो। और मैंने उसे खेलते हुए दिखा। देखो क्रिया के साथ हुआ, हुए, कर, पर, करके 5 चीजें लगी रहती हैं। तो यहाँ पे परिश्रम करके, तो करके लगा हुआ है यहाँ पे, और खेलते हुए हुए भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो देखो दिन रात परिश्रम करके, तो वर्किंग, यहाँ पे ट्रांसलेट करो इसे वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। ठीक लंका की ब्रो, दिख रहा है आपको, वर्किंग हार्ड डे नाइट। ठीक, वर्किंग हार्ड डे नाइट, वर्किंग हार्ड डे नाइट। अब क्या है, तुम सफल हो सकते हो, तो यू कैन गेट सक्सेस, यू कैन गेट सक्सेस। तो लंका के वीरो, वर्किंग हार्ड डे नाइट यू कैन गेट सक्सेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली यही है कि इसमें दोनों सेंटेंस अलग अलग रहते हैं ज़्यादातर, और इसमें देखो अलग नहीं है। तो क्या कामा लगा हुआ है तो अलग है, इसमें अलग नहीं है। तो मैंने उसे खेलते हुए, देखो क्रिया के साथ हुआ, हुए, कर, पर, करके लगा रहा था। इसे ट्रांसलेट करो, आई, मैंने देखा, किसे देखा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो सी सा सेकेंड फॉर्म लगेगा। क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव है पास्ट इंडिफिनिट का। तो टेंस आके पढ़ लीजिए सभी लोग चैनल पे। ठीक है, तो आई सा लाफिंग। ठीक है लंका की ब्रो, ये लाफिंग, LAUGHING। ठीक लंका के ब्रो, आई सा लाफिंग हिम। तो मैंने बोला, क्या बोला, आई सा लाफिंग हिम, आई सा लाफिंग यू। मैंने तुम्हें जो है खेलते हुए देखा लंका नगरी में, वो भी कि कहाँ पे, पंचवटी में। ठीक है, पंचवटी में। तो लंका के वीरों यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है। तो चलिए अब पास्ट पार्टिसिपल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, बढ़ते हैं। तो चलिए लंका के वीरों, अब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। ठीक है, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत अच्छे से सीखा कि हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ कर, कर, पर, करके, हुआ, हुए लगा रहता है, और वह क्या होता है, वर्ब में ING लगाने से बनता है। ठीक है, बट पास्ट पार्टिसिपल में कुछ अलग है। तो क्या अलग है, देखिए पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या है, इसमें क्रिया के साथ हुआ, हुए प्लस संज्ञा, यानी कि इसमें कर, पर, करके नहीं रहेगा। सिर्फ 2 शब्द है, हुआ, हुए और प्लस संज्ञा। ठीक है, हुआ, हुए प्लस संज्ञा लगी रहती है, और यह क्या होता है, यम्भी का तीसरा फॉर्म लगाने से बनता है। ठीक है लंका के वीरों, यानी कि इसमें क्रिया के साथ हुआ, हुए प्लस संज्ञा लगा रहता है, और यह यम्भी क्या होता है, सबसे ध्यान देने वाली बात यही है, हुआ, हुए प्लस संज्ञा। और देखो हुआ, हुए प्लस संज्ञा, यानी कि हुआ और हुए के साथ में एक संज्ञा लगी रहेगी, तब आपका वो पास्ट पार्टिसिपल माना जाएगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहेगा आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हुआ, हुए प्लस संज्ञा लगा रहता है। यह यम्भी, यह क्या होता है, यम्भी थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक है, ध्यान रहे आपको वर्ब में ING नहीं लगाना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। ओके लंका के वीरों, तो यह एडवर्ब का कार्य करता है, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब का कार्य करता है। तो इसे आप क्षण मात्र के लिए भूल ही जाइए। देखिए एग्जाम्पल्स, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ठीक है लंका के वीरों, 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। तो क्या है एग्जाम्पल, पहला वाला देखो, उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी। ठीक है, उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी, देखो हुआ के साथ क्या आया है, एक संज्ञा, यानी कि कुर्सी कौन सी संज्ञा है आपकी लंका के वीरों, जी हाँ, कुर्सी कौन सी संज्ञा है लंका के वीरों, इधर इधर देखो, इधर कुर्सी कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे जो है कॉमन नाउन है, जाति कॉमन नाउन। ठीक लंका के वीरों, कॉमन नाउन का, जिसे आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जातिवाचक। ओके, तो ये सब जातिवाचक से आपको लेना देना नहीं है, मैं बताया हूँ हुआ, हुए के साथ संज्ञा आएगा। जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो ये सब जातिवाचक क्या है, पुरुषवाचक क्या है, गुणवाचक क्या है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब क्या है, मैं मैदान में मरा हुआ आदमी, देखो मरा हुआ, हुआ के साथ क्या आया है, आदमी। तो मैन क्या है आपका, कॉमन नाउन है। एक ही कैटेगरी के कई मैन होते हैं धरती पे, काले, गोरे, सांवले, तो इस प्रकार के आपके कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, देखो इसमें आपको पार्टिसिपल, यानी कि जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देखें ING लगा के पहले जो है लिखा जाता है और कामा लगा रहता है बीच में, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो इसे टेंस के अनुसार ही ट्रांसलेट करते हैं। तो इसे ट्रांसलेट करो, उसने हो गया ही, उसने क्या हो गया, ही, उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी, तो ही गेव, उसने दी, क्या दी, ही गेव मी, ही गेव मी। अब टूटी हुई कुर्सी, देखो टूटी हुई, हुई ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ब्रेक हो, टूटी हुई
यानी कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो हो जाएगा ये ब्रोकन। क्या हो जाएगा लंका के वीरो, ये क्या हो जाएगा, ही गेव मी ब्रोकन, ब्रोकन चेयर। ठीक है, ओके। ही गेव मी ब्रोकन चेयर, यानी कि उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी। इतनी बात क्लियर। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हुआ हुए के साथ संज्ञा लगा रहेगा, उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी। ठीक, यानी कि ही गेव मी ब्रोकन चेयर। ओके, ठीक है। अब क्या, मैं मैदान में एक मरा हुआ आदमी देखा, तो आई सा। ठीक, मैंने देखा, आई सा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है। इसीलिए कहता हूँ लंका के वीरो टेंस पढ़ लो। ठीक है, तो आई सा हो गया, आई सा। मैं मैदान में क्या देखा, एक मरा हुआ आदमी। आई सा ए डेड मैन, देखो डेड मैन, DEAD। ओके लंका के वीरो, आई सा ए डेड मैन, मरा हुआ आदमी देखा। कहाँ पे देखा, इन द फील्ड, इन द फील्ड। जहाँ पे देखो हो बता दो, इन द फील्ड। तो फील्ड पे देखा है, गया है मरा हुआ आदमी। तो क्या हो गया, आई सा ए डेड मैन इन द फील्ड, मैं मैदान में एक मरा हुआ आदमी देखा। ओके लंका के वीरो, कोनो दिक्कत है नहीं। इस प्रकार से आपका रहेगा ये पास्ट पार्टिसिपल, आई सा ए डेड मैन इन द फील्ड। तो हुआ हुए प्लस संज्ञा, और आपको ध्यान में रखना है MB थर्ड फॉर्म से बनेगा। ओके, कोनो दिक्कत, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। कहिए एक आध दो एग्जाम्पल्स और ले लिया जाए। चलिए पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए लंका के वीरो, अब मैं बात करूंगा आपका जो तीसरा वाला पार्टिसिपल है, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, अब बारी है परफेक्ट पार्टिसिपल की। ओके, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो रूल्स हैं यहाँ पे मैं दिख रहा है आपको, नोट कर लिया हूँ। आप सभी देखते रहिए और समझते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तो क्या है, देखिए इसमें क्या रूल्स है। देखो इसको पढ़ो ध्यान से। इसमें दो कार्य होता है। ठीक, इसमें दो कार्य होता है, दोनों पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, दोनों पास्ट टेंस में होता है। ओके, लेकिन दोनों को करने वाला क्या होता है, डोअर्स, जिसे आप कर्ता बोलते हैं। ठीक, कर्ता एक ही होता है, यानी कि एक ही आदमी दोनों कार्य को करेगा, और जब एक कार्य खत्म हो जाता है तो दूसरा शुरू होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई हमारी। आपको महाराज रावण ने क्या बताया, इसमें दो कार्य होता है, दोनों पास्ट टेंस में होता है, और दोनों को करने वाला क्या होता है, डूअर, सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता एक ही होता है, और जब एक कार्य समाप्त हो जाता है तो दूसरा शुरू होता है। बस इतनी सी बात समझनी है आपको। और इसके लिखने का तरीका क्या, हैविंग से शुरू होता है, हैविंग, तब जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब जाके ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा वाक्य आपको लिखना है। अब एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल, इसमें दो कार्य होता है, दोनों पास्ट टेंस में होता है, लेकिन दोनों को करने वाला डूअर एक ही होता है। जब एक काम खत्म हो जाता है तो दूसरा शुरू होता है। यही डिफरेंस है लंका के वीरो। ये देखने में थोड़ा सा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह दिखेगा, जो पहले बाद वाला होता है, यानी कि मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, मेरे आने के बाद तुम यहाँ आ चुके थे। ठीक, तो यही। तो चलिए लंका के वीरो, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहा है। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहा है। तो इसमें देखो एक कॉमन बात यह है कि इस प्रकार के वाक्य में, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल के हिंदी वाक्य में आपको बाद शब्द देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो बाद शब्द यहाँ पे देखो लटका हुआ है, और यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक है लंका के वीरो, आप देख रहे हैं खाना खाने के बाद सुरेश सो गया, और मुझसे बात करने के बाद वह अपने घर गया। ठीक है लंका के वीरो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखने का जो तौर तरीका है, आपको सबसे पहले हैविंग लिखना है, तब ये हैविंग कहाँ से टपका हुआ है, तो ये आकाश आसमान से टपका हुआ है, जिसकी खोज जो है हम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आसमान से टपका हुआ है भाई, इसे हम नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट है आपका। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जब पढ़ाऊंगा तो आपको सब पता चलेगा। ठीक है, तो हैविंग सबसे पहले लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तब जाके दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस बोले तो यहाँ पे बाद के शब्द, बाद के बाद वाला जो आपका वर्ड है वो दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है आपको। ओके, तो चलिए लंका के वीरो इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करते हैं ट्रांसलेट, तो ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। देखो हैविंग लगाना है तो हैविंग लगा दो, हैविंग लगा दिया। ठीक, हैविंग लगा दिया, हैविंग लगाना, हैविंग लगा दिया, तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी खाना खाने के बाद, तो हैविंग ईटेन, हैविंग क्या हो जाएगा, ईटेन फूड, हैविंग ईटेन फूड, तो हैविंग ईटेन फूड, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक,
ऑब्जेक्ट हो गया, तब जाके सेकेंड सब्जेक्ट। बात की कोई अंग्रेजी नहीं लगाते लंका के वीरों। ओके, इतनी बात ध्यान देना। हैविंग ईटन फूड, सुरेश सो गया, तो सुरेश स्लेप्ट, SLEPT, हैविंग ईटन फूड सुरेश स्लेप्ट। ओके लंका के वीरों, जी हाँ। अब दूसरा क्या है, मुझसे बात करने के बाद वह सो गया। ठीक है लंका के वीरों, वह सो गया, तो क्या हो जाएगा, हैविंग अब हो जाएगा टाक्ड, TALKED, हैविंग टाक्ड, ओके, टू मी, हैविंग टाक्ड टू मी। ऐसा बता रहा हूं लंका के वीरों, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। हैविंग टाक्ड टू मी, ही वेंट हिज हाउस, ओके लंका के वीरों। तो इसको ट्रांसलेट करने की रूल्स और इसकी विधि यही है लंका के वीरों। क्या है, हैविंग सबसे पहले लिखना है आपको, तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब जाके ऑब्जेक्ट, तब जाके सेकंड सेंटेंस, यानी कि सुरेश स्लेप्ट। और यहाँ पे हैविंग टाक्ड टू मी, ही वेंट हिज हाउस। ओके, तो ये रहा आपका तीनों पार्टिसिपल में डिफरेंस और कैसे होता है। मैं इतनी अच्छे से बताया हूँ, अपनी पूरी जी जान झोंक दिया हूँ इसको बताने में। तो आप सभी एक प्यारा सा कमेंट और बताना वीडियो कैसी लगी, पार्टिसिपल आपको आया कि नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। तब तक के लिए जय लंकेश, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद, बाय।